हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट सीएससी 2018 का क्वेश्चन। चलिए हम पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मिन हीप्स। ठीक है, पहले हम मिन हीप देख लेते क्या होता है। मिन हीप हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। देखो, हीप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, मिन हीप उसके टाइप होता है। ठीक है, अब देखो मिन हीप में क्या होता है, आपको जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ना वो रूट पे होगा। तो देखो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको काइंड ऑफ मिन हीप। देखो, ये एक काइंड की मिनी हीप है हमारे पास। देखो, इसमें आपको जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो रूट पे होगा, और जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, मैक्सिमम एलिमेंट आर ऑलवेज इन द लीफ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मिन हीप एक ऐसा मिन हीप एक टाइप है हीप डेटा स्ट्रक्चर का जिसमें हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट रूट पे रहता है और जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो लीफ बना हुआ होता है। ठीक है, आप इस ट्री को कितने बड़ा बना सकते हैं, पर ये देखो और यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 से छोटा नंबर नीचे नहीं आएगा, 2 से बड़ा नंबर ही नीचे आएगा इनके आगे अगर आप एक्सपेंड करोगे ट्री को। ठीक है, मैंने यहाँ आपको मिनी समझा दिया। अब देखो, कंटेनिंग ईच वैल्यू फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एक सेट दे रखा है हमें इतने नंबर्स का, 1 से लेकर 7 तक का, और हमें मिनी बनाना है जिसमें हमें इन सेट का नंबर यूज़ करने एग्जैक्टली मस, मतलब हमें एक बार से ज़्यादा इन नंबर्स को अब यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखो, ये 7 नंबर्स हैं, तो 7 नोट का एक हमारे पास मिनी बन रहा होगा। तो पहले हम एक आर्बिट्ररी 7 नोट का मिनी बना कर देखते हैं। तो देखो, ये आपका एक 7 नोट्स का मिनी हीप है। ठीक है, अब देखो 7 नंबर्स हैं, तो 7 नंबर में से एक ही नंबर हमारा मिनिमम होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट एज द रूट, क्योंकि हमारे सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं तो हमारा एक ही नंबर मिनिमम होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी इस वाले नोड की सेलेक्ट करने की हमारे पास ऑफ रूट इन मिन हीप। क्योंकि देखो 7 नोट्स है, 7 नोट में से हमेशा एक ही हमारा एलिमेंट मिनिमम होगा। तो देखो, एक एलिमेंट मिनिमम होगा, तो देखो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब हमारा कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, आपने इसका पूरा ट्री का तो मिनिमम हमने निकाल दिया, मतलब रूट। अब देखो इस वाले सब ट्री, लेफ्ट वाले सब ट्री का देखो, मैं जो डॉटेड से मार्क करता है, इसमें 3 नोड है। इन 3 नोड में से हमारे एक ही एलिमेंट मिनिमम होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो ये सारे नंबर है सब डिस्टिंक्ट हैं। तो इस वाले को हम चूज़ करेंगे 1/3 से, क्योंकि 1 हमारा फेवरेट केस है, और टोटल कितने नोट्स है, 1, 2, 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट इन लेफ्ट सब ट्री, LST से लिख दिया मैंने। ठीक है, 1/3। अब सेम केस आपका बनेगा अगर आप राइट वाले को देखोगे। देखो, यहाँ पे भी 3 नोड है, 3 नोड है, आपको पता है कि एक एलिमेंट हमारा मिनिमम होगा, और मिनी हीप की प्रॉपर्टी होती है कि मिनिमम एलिमेंट हमेशा हमारे रूट में बैठा होता है। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट इन RST इज 1/3। ठीक है, 1/3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो, तो टोटल नंबर, मतलब अगर हम नंबर ऑफ मिन हीप्स निकालेंगे तो इन प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन ही होगी, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिन हीप मिन हीप की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपके रूट पे सबसे मिनिमम एलिमेंट बैठा हो उन 7 एलिमेंट में से, और आपके लेफ्ट सब ट्री में जो 3 एलिमेंट आ रहे हैं, लेफ्ट वाले जो सब ट्री हमारा बन रहा है उसमें जो मिनिमम एलिमेंट हो वो हमारा रूट पे बैठा हो लेफ्ट सब ट्री के, और जो राइट सब ट्री आ रहा है उसमें जो 3 एलिमेंट हैं उसमें से हमारा एक एलिमेंट राइट सब ट्री के रूट में बैठा हो। तो इस हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 1/7 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 9 विच इज़ 1/63। ठीक
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं 7 नोट से, 7 नोट से 7 फैक्टोरियल बन सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक नंबर हमारे डिस्टिंक्ट है, तो टोटल नंबर स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी परम्यूटेशन डाल सकते हो 1 से लेकर 7 तक के नंबर का। तो टोटल स्ट्रक्चर इज 7 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चर आपका 7 फैक्टोरियल हो गए। तो मिन हीप उसमें कितनी होंगी, तो मिन हीप उसमें होंगी आप 7 फैक्टोरियल बाय 63, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिन हीप है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिन हीप इज दिस, एंड वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ मिन हीप। सो नंबर ऑफ मिन हीप्स इज 7 फैक्टोरियल बाय 63। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, ठीक है, 63, 7 9 से जाएगा ये, 7 9 से 63, तो 9 इंटू 80 इज 720। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 80। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब वाला बटन आपको नीचे दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको आप प्रेस कर सकते हैं, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको इस क्वेश्चन में डाउट आता है। थैंक यू फ्रेंड्स।